इलेक्शन कमीशन एक न्यूट्रल अंपायर है जो कि इस मैच का फैसला करेगा। इमरान खान साहब ने 86 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ न्यूट्रल अंपायर का कॉन्सेप्ट क्रिकेट में मुतारफ़ कराया था और आज भी हम न्यूट्रल अंपायर्स के साथ ही खेलना चाहते हैं और इंशाल्लाह ये मैच जो कि जमहूरियत की सरबुलंदी का मैच है, पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी का मैच है, पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया और आज़ाद मीडिया की को कायम करने का मैच है और पाकिस्तान में बुनियादी शहरी हकूक़ की हिफाजत का मैच है। ये मैच इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीतेगी और जितने भी आप अंपायर अपनी जानिब के ले आएँ, हमेशा आपका ये वतीरा रखा है कि आपने अपनी टीम में अपने अंपायर साथ मिला के खेले हैं, लेकिन ये भी हम मैच जो है हम इंशाल्लाह जीतेंगे। हमारे कारकुनान, हमारी पार्टी, हमारे वर्कर्स, हमारे वकला, हमारे लीडरान और सबसे बढ़ के इमरान खान और बुशरा बीबी पुरअज़म हैं अपने रिजॉल्व के लिए, अपने नज़रिए के लिए। हम कल भी खड़े थे, हम आज भी खड़े हैं। जितनी मर्ज़ी आप सज़ाएँ दे लें, ये हमें डैटर नहीं करती। आपने कल सज़ा दी और तहलील हो गया हर काम। लोगों ने पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर में, ग्लोबल वर्ल्ड में इसकी जितनी मजम्मत की गई है, पाकिस्तान का जितना मजाक बना गया है, इस काला फैसला पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ है मुस्लिम तारीख़ में कि फलाही इदारा जिसमें सीरतुन नबी के भी पढ़ाई जाती है उसको अटैक किया गया। आज भी मदीना में हज़रत उस्मान गनी की तरफ से कायम किया गया ट्रस्ट चलता है और उस पर लोगों की बेनिफिट होती है, आवाम की फलाह होती है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि आप सियासी बुग़्ज़ और नाद में इस हद तक गिर गए हैं कि आपने घर की औरतों को जो है वो सज़ा दी और आपने वो फलाही इदारा जो गरीबों की खिदमत कर रहा था उसकी ज़मीन पे कल कब्ज़ा कर लिया पंजाब पुलिस के ज़रिए और उन्होंने वहाँ पे बंदे खड़े किए। पंजाब हुकूमत का इस ट्रस्ट से तो लेना देना नहीं है, ये तो फेडरल हुकूमत के जो है वो ट्रस्ट था और फेडरल हुकूमत या पंजाब हुकूमत कैसे एक ट्रस्ट की ज़मीन जो है वो कब्ज़े में ले सकती है। तो इस इंतहाई शर्मनाक अमल की हम शदीद मज़म्मत करते हैं और इंशाल्लाह हमारा रिज़ॉल्व है। इमरान खान ने ये कल भी कहा, ये आज भी कहा कि हम आखिरी गेंद तक खेलेंगे। मैं बिल्कुल इस आमराना निज़ाम के, आमराना रवैयों के सामने या आमराना जो डिमांड्स हैं इनके सामने वो नहीं झुकेंगे। हम जमहूरियत के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए, आज़ाद मीडिया के लिए और आज़ाद इंटरनेट के लिए हम बिल्कुल लड़ेंगे और आखिरी हद तक, आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। अल-कादिर ट्रस्ट के केस के बाद पहली दफ़ा खान साहब से मुलाकात हुई। बहुत सारे वकला, वर्कर्स, लीडरान जो हैं वो इमरान खान साहब से मिले। इमरान खान साहब जो हैं, जैसे मैंने कलर्स किया कि बिल्कुल पुरअज़म हैं, हौसले में हैं, वो बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं जैसे कल से पहले थे, कल फैसला सुनने के बाद भी थे और आज भी उन्होंने अपने रिजॉल्व का इजहार किया है और उन्होंने ये कहा है कि वो किसी किस्म के प्रेशर पे नहीं झुकेंगे। बुशरा बीबी घरेलू खातून हैं और रवायत के मुताबिक वो ख़वातीन जो कि सियासत में हिस्सा नहीं लेते उनको टारगेट नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा इखलाकी गिरावट आ चुकी है कि आप ख़वातीन को भी जो है इन मामलात में नहीं बख्शते। बुशरा बीबी बहुत पुरअज़म और हौसले में खड़ी हुई हैं। उन्होंने इमरान खान का साथ देने के लिए जो ये सोबतें बर्दाश्त की हैं, इस पे हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। इमरान खान साहब ने अपने उस रिज़ॉल्व का अदा किया है जो हकीकी आज़ादी के साथ है। हकीकी आज़ादी के लिए उन्होंने कहा है और पैगाम दिया है अपने वर्कर्स को, लीडरान को, अपनी पार्टी को कि हम हर तरह की मुसीबत जो है वो झेलने को तैयार हैं। इमरान खान साहब जितनी देर भी जेलों में रहेंगे वो रहने को तैयार हैं, लेकिन वो इस अमरीत को और ये याया खान पार्ट 2 को नहीं मानेंगे और वो हमेशा खड़े रहेंगे अपने असूल की खातिर, अपने नज़रिए की खातिर। इमरान खान साहब ने 8 जनवरी को पूरे मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी को पूरे मुल्क में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और अली अमीन गंडापुर साहब को स्पेशली ये हिदायत जारी की हैं कि पेशावर में हम पूरे केपी से बहुत बड़े एक जो काफ़िले हैं वो पेशावर में जमा होंगे और हम यौम सियाह मनाएंगे और उस दिन हम शटर डाउन की भी कॉल देंगे। इसी तरह से तमाम सूबों में और तमाम पार्लियामेंट्स में जो हमारे पार्लिमानी पार्टियां हैं, टिकट होल्डर हैं, MNAs, MPs हैं, वो जो है इसमें भरपूर हिस्सा लेंगे और इस बार
ہم جو ان کی پروگریس رپورٹ ہے اس کا بھی جائزہ لیں گے کہ 8 فروری کو جو ایک یوم سیاہ جس میں لوگوں کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، ووٹ چوری کیا گیا، چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ کی سربراہی میں اور قاضی فائز عیسیٰ کی پروٹیکشن میں یہ سارا ڈاکہ ڈالا گیا، لوگوں کا مینڈیٹ چوری کیا گیا اور ایک فارم 47 کا الیکشن فراڈ کر کے جو ہے وہ جھوٹی ایک حکومت جو ہے مسلط کی گئی، جس کو لوگوں کا مینڈیٹ حاصل نہیں ہے، لوگوں کی سپورٹ حاصل نہیں۔ القادر ٹرسٹ کے بارے میں انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ القادر ٹرسٹ نہ تو بلاول ہاؤس ہے جو کہ زرداری صاحب نے اپنی پریزیڈنسی کے دور میں بنوایا تھا، نہ ہی یہ ون ہائیڈ پارک یعنی نواز شریف کی وہ پراپرٹی جو کہ انہوں نے ملک ریاض صاحب کو بیچی، اور ظاہر ہے یہ جو نظر آتا ہے کہ ان کو یہاں پہ دھمکایا گیا جس سے وہ پراپرٹی ان کے بیٹے نے 18 ارب روپے میں خریدی۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ القادر ٹرسٹ غریبوں کی ایجوکیشن کے لیے ایک ٹرسٹ ہے جس میں سیرت النبی کے ساتھ دوسرے علوم بھی پڑھائے جا رہے ہیں اور غریب لوگوں کو پوسٹ گریجویٹ مفت تعلیم دی جا رہی ہے۔ میرے کیونکہ یہ علاقے میں ہے، جہلم میں ہے، میں جانتا ہوں کہ اس حکومت نے اس قدر جو ہے یہ ہوس کا شکار ہے کہ انہوں نے کل غریب طالب علموں سے مفت ایجوکیشن کی وہ جگہ جو ہے وہ چھینی اور طالب علموں کو وہاں سے اس نکالا کیمپس سے۔ میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں اور میں یاد کرانا چاہتا ہوں کہ یہ پنجاب حکومت کی جو پولیس کے ذریعے یہ جو بدماشی وہاں پہ کی جا رہی ہے اس کو روکا جائے، اور یہ غریبوں کی امانت ہے، ہم غریبوں تک دوبارہ یہ پہنچا کے دم لیں گے۔ ہم القادر کو کسی صورت بھی اہل رائے کے اور جو نواز شریفیہ جو فیملی ہے اس کے ہاتھے نہیں چڑھنے دیں گے۔ یہ وہ غریبوں کی امانت ہے، عمران خان صاحب نے یہ بنایا ہے اور انشاءاللہ وہ غریبوں کے لیے وہاں پہ مفت تعلیم کا سلسلہ جاری رہے گا اور ہم اس کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ آپ نے القادر ٹرسٹ کے اکاؤنٹس فریز کیے، آپ پروسیکیوشن جو ہے آج تک یہ ثابت نہیں کر سکی کہ یہ منی لانڈرنگ ہے، نہ یو کے کورٹ کا کوئی فیصلہ ہے، نہ پاکستانی عدالتوں سے یہ فیصلہ ہے کہ یہ پیسے جو ہیں یہ ناجائز ذریعے سے گئے، پیسے ملک ریاض صاحب کے تھے۔ آج تک کہیں پاکستانی حکومت نے یہ کہا گیا کہ جی وہ انویلپ ہے۔ اب یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے، خان صاحب نے مجھے یہ کہا کہ جو بند لفافہ ہے اس کو انویسٹیگیشن اتھارٹیز تو کھول سکتی ہیں، تو وہ کھولیں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے وہ عوام کو بتائیں۔ وہ کیوں نہیں اس میں ریکارڈ میں پیش کیا گیا؟ وہ کیوں نہیں عدالت میں جج صاحب نے پڑھا؟ وہ کیوں نہیں گواہان کے ذریعے اس کو پڑھایا گیا؟ کیوں نہیں پبلک کیا گیا؟ وہ پبلک کر دیں۔ 22 اپریل سے 2022 سے تو یہ براجمان ہے۔